क्या फ़र्क है मस्जिद और मदरसे में? मस्जिद और मदरसे में ये फ़र्क है कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है और मदरसे में नमाज का ढंग बताया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ढंग पहले सीखना है, नमाज तो बाद में होगी, प्रैक्टिस बाद में होगी, पहले उसकी थ्योरी तो हो। अब थ्योरी है नहीं, धड़ाधड़ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सजदे में कभी रुकू में, थ्योरी है नहीं, बस चला जा रहा है। आज जैसे सबकी हो रही है वैसे मेरी हो रही है। लोग रुकू में चले गए तो रुकू में खड़ा, सजदे में चले गए तो सजदे में पड़ा, याद कुछ है नहीं। और ऊपर से सितम ये कर रहा है, इतना बड़ा अत्याचारी है, जालिम को देखो, ऊपर से कहता अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा भाई? अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह ने तुम्हारे लिए खाने का सिस्टम बनाया, गेहूं लाओ, चक्की में ले जाओ, पिसवाओ, घर को लाओ, आटा बनवाओ, तवा चढ़ाओ, रोटी बेलवाओ, पकाओ, डलिया में लाओ, हाथ से उठाओ, लुक़मे तोड़ो, मुंह में ले जाओ, चबाओ, हलक के नीचे जाए। ये सिस्टम है। अब कोई कहता है अल्लाह सब खिला देगा, यानी खाना खाने का भी सिस्टम है। बगैर सिस्टम के खा नहीं सकते। पानी पीने का भी सिस्टम है। कोई मुहज्जब आदमी पानी पड़ा हुआ और साहब कुत्ते की तरह मुंह करके और पानी में ही मुंह डाल दे, ओ करने लगे, तो मुझे बताओ तुम क्या तरीका होगा वो? पानी का तरीका ये है कि टंकी में से पानी निकालिए, फिल्टर हो तो बेहतर है, नहीं हो गिलास में कीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, 3 सांसों में पी लीजिए। ये तरीका है। खाना खाने का सिस्टम, पानी पीने का सिस्टम, कपड़े पहनने का सिस्टम, हर चीज का एक सिस्टम है, हर चीज का एक निज़ाम है। ऐसे ही नमाज का भी कोई सिस्टम है या नहीं है? सीधा अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह ने सिस्टम बनाया उसका। क्या सिस्टम है उसका? आप नमाज शरीफ में आपको क्या करना है? नमाज शरीफ में आपको सबसे पहले तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहना है, नियत कर लेना है, अल्लाह अकबर कहना है। अल्लाह अकबर कहने के बाद आपको हाथ कहाँ बांधना है ये मदरसा सिखाएगा। आपने नाफ के नीचे हाथ बांध लिए, औरतों ने सीने पे बांध लिए। मर्द का ताल्लुक नफ्स पे कंट्रोल करना है, मर्द के नफ्स का ताल्लुक नाफ से है, औरत के नफ्स का ताल्लुक सीने से है। तो अपने अपने नफ्स को दबाना है, तो आपने हाथ बांध लिए। हाथ बांधने के बाद में आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ लेना है। इमाम साहब के पीछे खड़े हैं तो अब इंतज़ार कीजिए, इमाम साहब पढ़ेंगे और इमाम साहब के पढ़ने के बाद में फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, आप उसके साथ जाएंगे इमाम साहब के साथ। अब आपको भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। वो आपको पढ़ना आता नहीं। बात कुछ समझ में आ रही है? आप इमाम, अब आप क्या पढ़ रहे हैं? सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अल अजीम, सुबहान अल अजीम। कोई कुछ पढ़ रहा, कोई कुछ पढ़ रहा। अब मस्जिद में लगा पड़ा है मार्बल, लाइटें, डेकोरेशन, हाई फाई, और जनाब वाला नमाजी को याद नहीं है सुबहान रब्बियल अजीम भी। तो मुझे बताओ क्या फायदा इस डेकोरेशन का? इसीलिए जन्नत में सबसे पहले हमने किताबों में ये पढ़ा है कि पूरी जन्नत में मस्जिद का तसव्वुर दूर दूर तक नहीं है।
जन्नत में बंगले हैं नेकों के, मगर पूरी जन्नत में मस्जिद नहीं है, मगर मदरसा है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मस्जिद नहीं है मगर मदरसे का तसव्वुर है, क्योंकि मदरसा बेस है, मस्जिद सेकेंडरी है, मदरसा बेस है। अरे अगर मदरसा नहीं होगा तो तुम्हें सुभान रब्बिल अज़ीम कौन पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा, और तुम नहीं सीखे, अगर तुम पूरी ज़िंदगी अजीम अजीम पढ़ते रह गए तो तुमने तो इतना गलत काम कर दिया, इतना गलत काम कर दिया। एक तो नमाज पढ़ने गए, ऊपर से तुमने इतना गलत किया कि हम अल्लाह को कहने गए थे अजमत वाला, शान वाला, इज्जत वाला, ताकत वाला, करम वाला, सुपर पावर, तारीफ करने गए थे, और बजाय तारीफ करने के मदरसे से दूर होने की वजह से हम बजाय तारीफ करने के अल्लाह की बारगाह में करिए गुस्ताखी। हम अजीम कहने गए थे और कह के आ गए अजीम, अजीम, अल अजीम, अल अजीम। अल अजीम का माना गूंगा। हम कहने गए थे इज्जत वाला, कह के आ गए कुछ। तो बजाय अल्लाह कबूल करने के तो अल्लाह का तो जलाल जोश में आ जाएगा कि क्या रहा। कुछ समझ में आ रही है? कुछ समझ रहे हैं आप? अब हम में से कितने लोग हैं उन्हें कलमे तक याद नहीं है जनाब वाला, उन्हें नमाजें याद नहीं है, उन्हें सुभान रब्बिल अज़ीम की तमीज़ नहीं है जनाब वाला। ऐसी नमाज है जो आपने बगैर सीखे पढ़ी हैं, सब मैदान महशर में उन नमाजों को कैंसिल कर दिया जाएगा। नमाजें कैंसिल। अब जनाबे वाला ज़ोहर की भी कैंसिल, असर की भी कैंसिल, क्योंकि याद तो कुछ था नहीं। असर की भी कैंसिल, मगरिब की भी कैंसिल, इशा की भी कैंसिल। हमने पूछा क्यों कैंसिल? हमने तो जाड़ों में भी पढ़ी जनाब वाला, गर्मियों में भी पढ़ी। हमने तो जनाब धूप को धूप न समझा, छाँव को छाँव न समझा। हर वक्त नमाज पढ़ने जा रहे हैं, घर से खेत से नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हमने बड़ी मेहनत की, मगर हमारी नमाज कैंसिल क्यों हो गई? तो अब नमाजों की पेटी खुलेंगी तो उस पे अधिकारी बैठे होंगे। तवज्जो है? जैसे तुम्हारे वोट नहीं खुलते, वोटों की देखते नहीं हो तुम अपनी दुनिया में। वोट खुलते तो जो प्रत्याशी होते हैं वो वहीं खड़े होते हैं, उनके सपोर्टर भी खड़े होते हैं। तो साहब ये वोट कैंसिल। तो प्रत्याशी और सपोर्टर पूछते साहब कैंसिल क्यों है? तो वो कहता देखो जी इसकी रोशनाई फैल गई। तो कोई कुछ कह सकता है कि साहब रोशनाई फैल, देखो तुम अपने हाथ से ही देख लो जी रोशनाई फैल गई नहीं फैल गई? बोले फैल गई साहब, तो इसीलिए कैंसिल हो गया। तो कहने लगे यार हमने तो बड़ी मेहनत से वोट दिया था, कितनी देर लाइन में लगे रहे, इधर से धक्का खाया उधर से धक्का खाया और ज़रा सी देर में वोट कैंसिल हो गया। कि क्या बात हो गई? कि वो रोशनाई फैल गई। कि साहब इसका हमें पता नहीं था। तो वो अधिकारी पूछता है कि पता नहीं था तो हमारे अधिकारी, वो जो काउंटरिंग पे बैठा रहता, तो हमारे अधिकारी तुम्हें बताने नहीं गए थे कि वोट मोहर ऐसे लगाई जाती है, वोट को ऐसे फोल्ड किया जाता है और मतपेटी में ऐसे डाला जाता है? कि साहब ऐलान तो हुआ था, गए तो थे, मगर हमने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, एक मौका और दे दीजिए। तो वो कहेगा नहीं, इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस। बात खत्म। कुछ समझ गए आप? अगर ये मिसाल तुम्हारी समझ में आ गई हो तो सीधी सीधी मिसाल है कि नमाजों की भी मत पेटियां खुलेंगी। नमाज पेटी। अब जनाब वाला जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी। अब अधिकारी बैठे हुए नमाजों को जनाब वाला गिनती चल रही है, जोहर की कितनी हो गई, असर की कितनी हो गई, मगरिब की कितनी हो गई, ईशा की कितनी हो गई। अब वो निकाली जनाब वाला तो नमाज में अजीम कह दिया था, आला की जगह आला कह दिया था, आला कह दिया था जनाब वाला। सुबहाना नहीं पढ़ पाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तक नहीं पढ़ पा रहे थे, अर्रहमानिर रहीम जनाबे वाला हम मखरजों के साथ ही नहीं पढ़ पा रहे थे। तो पता चला उन
काउंटिंग करने वालों ने जनाबे वाला फैसला कर दिया, डिसीजन ले लिया, जोहर कैंसिल, असर कैंसिल, मगरिब कैंसिल, ईशा कैंसिल, और जनाब फजर की भी कैंसिल, सनीचर की भी कैंसिल, इतवार की भी कैंसिल, और पीर की भी कैंसिल, जनाबे वाला मंगल की भी कैंसिल। और बुध में एक नमाज ऐसी हो गई जिस नमाज में मस्जिद में एक अल्लाह वाला आ गया था, अल्लाह का वली आ गया था, वो जमात में शामिल था, वो गौसे पाक का गुलाम था, वो गरीब नवाज का गुलाम था, वो अल्लाह से डरने वाला और रसूलुल्लाह से प्यार करने वाला था, उसकी गर्दन में हुजूर की गुलामी का पट्टा था, वो अल्लाह पे मरता था और वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए जीता था, अल्लाह से मोहब्बत उसका शियार था और अल्लाह के हबीब से प्यार उसका शहवा था। एक ऐसा अल्लाह का महबूब बंदा ज़ोहर की नमाज में आ गया। अब नमाज तो कैंसिल हो रही थी मगर अल्लाह ने फरमाया आज किसी की नमाज कैंसिल नहीं होगी, आज नहीं होगी कैंसिल। क्यों? कहा कैंसिल इसलिए नहीं होगी कि इनसे तो वाकई पढ़ना नहीं आ रहा था, मगर इनकी जमात में मेरा एक महबूब बंदा मौजूद था, मेरा एक मकबूल बंदा था, मेरा जनाबे वाला मेरा करीबी था, उसके मान सम्मान में, जोर से बोलो जोर से, उसके मान सम्मान में आज मैंने सबकी नमाज़ें कबूल कर ली। कलुआ की भी कबूल हो गई, मलुआ की भी कबूल हो गई, छिद्दा की भी, जुम्मेराती की भी, शबे बराती की भी, और जनाब वाला जुम्मा हाजी की भी, सबकी नमाज है अल्लाह के महबूब बंदे की वजह से। अब रही बात ये जो एक हफ्ते की निकल गई, इनका क्या होगा? हमने कहा एक मौका और दे दो, पता नहीं था। परेशान तो नहीं हो? अरे कोई घबराहट तो नहीं हो रही? एक घंटा किसी तरीके से गुजर जाएगा, तुम बिल्कुल घबराना मत, इसलिए कि तुम भी सुन लो, तुम्हें कुछ याद नहीं है, कचर कचर करती रहती हो हर वक्त। ये ज़बानें देखो कैंचियों की तरह चलती हैं मगर कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाती। 20 साल की थी तो भी हिज्जों से ही पढ़ रही थी, 80 साल की हो गई तो भी हिज्जों से ही पढ़, काला कुरान पढ़ रही है, मजाक कर रही है। तुम तो पढ़ते ही नहीं। ये गरीब बेचारी पढ़ती है मगर इसके पढ़ने का अंदाज निराला है। 20 साल की थी तो भी हिज्जों से ही पढ़ रही थी, 80 साल की हो गई मेरी बहन तो भी हिज्जों से ही पढ़ रही है। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, बहन के हिज्जे खत्म नहीं हुए। बड़े 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 मारे के सर हो गए, बड़ी बड़ी जंगें खत्म हो गई मगर हमारी बहन के हिज्जे काला काला अल्हम्दुलिल्लाह काला। बातों में तो बड़ी कचर 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 कचर, और कुरान शरीफ में कभी रवानी पैदा नहीं होती। तवज्जो है तुम्हारी? तो इसलिए तवज्जो करो इधर और बैठी रहो। किसी की नहीं सुनती हो तुम मगर जलसों में सुन लो। ऐसी रातें कभी कभी आती हैं और ऐसी बातें कभी कभी मिलती हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे और दो जहां में खुदा तुम्हारी लाज रखे। मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। अब हमने कहा हाथ जोड़ के, जाड़े न देखे, ठंड न देखी, ठिठरती हुई फ्रीजिंग कोल्ड थी, ऐसी सर्दी में हम नमाज़ें पढ़ने गए, कैंसिल हो गई। बोले देखो जी रोशनाई फैल गई। कहा कैसे? कि सुबहान रब्बिल अजीम नहीं कहा, अजीम कहा। तो कहा साहब हमें इसका कुछ पता नहीं था। तो वो कहेंगे हमारे अधिकारी तुम्हें तुम्हारे गांव में बताने नहीं गए थे? तवज्जो है? अब अधिकारी कौन है? अल्लाह जज़ाए आप रख लीजिए। अधिकारी बताने नहीं गए थे? अफजल भैया माशाल्लाह, जामा मस्जिद के इमाम है ना? हाँ माशाल्लाह, खुश, खुदा खुश रखे। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, खूब अल्लाह बरकत अता फरमाए और रहमत अता फरमाए आप पे भी और आपके इमाम साहब पे भी। बहुत मेहनत की है।
और कारी शाकिर कहाँ है? खुश रहो खुश रहो। बहुत बड़ा काम किया तुम्हारे जरिए, एक हाफिज कुरान गांव में उतरा है। तो मैं अभी बात करूंगा, मगर मेरी बात की तरफ तवज्जो है। कोई अधिकारी बताने नहीं गया था तुम्हारे गांव में? कहा आए तो थे, बड़े बड़े आलिम आए, फाजिल आए, मुफ्ती आए, और वो नबी पाक के प्याम ले लेके आए, मुस्तफ़ा के मैसेज ले लेके आए, आमिना के लाल की हदीसें सुनाई, मगर हमने कोई तवज्जो नहीं दी। एक मौका और दे दिया जाए तो जनाबे वाला बयान आएगा। इट वाज लास्ट में, ये आखिरी मौका था, ये बयान आएगा कि अब इसके बाद कोई मौका नहीं है। तो जनाबे वाला उस वक्त बताओ तुम क्या कहोगे? तुम तो कहते हो अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अल्लाह कबूल नहीं करेगा। वजू नहीं करोगे, बगैर वजू के पढ़ोगे, नमाज कबूल नहीं हो सकती। अगर तुम बगैर तिलावत कुरान बगैर मखारिज के पढ़ोगे, बगैर मखारिज के कुरान पढ़ोगे और खुदा की कसम लहने चली करोगे, तो खुदा की कसम वो तिलावत कबूल नहीं हो सकती। जब तिलावत ही कबूल नहीं तो फिर नमाज कैसे कबूल हो जाएगी? फिर देखा देखी तुम नमाज कैसे कबूल कर लोगे? हजरत इसीलिए हर कदम पे तुम्हें मदरसे की जरूरत है। मस्जिद बाद में है, मदरसा पहले है। कुरान सीखना है मदरसे में, प्रैक्टिस करना है मस्जिद में। थ्योरी मदरसे में है, प्रैक्टिकल मस्जिद में है। यहाँ सिखाया जाएगा, वहां तुमसे रुकू कराया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, चश्मे दस्तार बंदी। बहुत खुश नसीब है रेटा नगला के, रेका नगला के जिंदा दिल गैरतमंद गयूर मुसलमान, जिन्होंने इस बेसिक पॉइंट पे बहुत गहरी तवज्जो मरकूज की और अपनी दौलत और अपने दिलों के दहाने इस मदरसे के लिए खोल दिए। आज ये वसी शामिख इमारत मुझ इमरान हनफी को ही नहीं, कोई भी दीदावर दानिश्वर और कोई भी अक्लमंद हिकमत वाला इल्म वाला अगर इस कुरान पे अपने इस जमीन पे अपने मुबारक कदम रखेगा, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इन काविशों को देख के खुश हो जाएगा। वो जनाबे वाला उसे एहसास हो जाएगा कि वाकई मस्जिद भी जरूरी है, मदरसा भी जरूरी है, मगर मस्जिद को जनाबे वाला मदरसा चलाता है, मस्जिद को मदरसा चलाता है। यही वजह हुई कि जन्नत में अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम को नमाज नहीं सिखाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, उनसे ये नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ो, सबसे पहले ये नहीं कहा कि ये मस्जिद है, इस मस्जिद के अंदर जाओ, 2 रकअत नमाज पढ़ लो। समझ में आ रही है ना? अल्लाह ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वालेइस्सलाम को, हमारे अब्बा को, हमारे बाबा को अल्लाह ने जन्नत में पैदा जन्नत में जनाबे वाला पुतला बनाया। अल्लाह ने रूह फूंकी और जब उनके अंदर अल्लाह ने रूह फूंकी और उनको अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई, तो मेरे अल्लाह ने सबसे पहले क्या काम किया? बताओ क्या काम किया? अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम को सिखाया, इल्म दिया। सबसे पहले इल्म दिया मेरा अल्लाह फरमाता अल्लामा आदम अलअस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। अल्लाह ने जियोलॉजी सिखाया, अल्लाह ने बायोलॉजी सिखाया, अल्लाह ने फिजिक्स सिखाया, अल्लाह ने साइंस सिखाई, अल्लाह ने जनाबे वाला इतनी जबानें सिखाई, इतनी भाषाएं और इतनी लैंग्वेज सिखाई, अल्लाह ने इतनी भाषाएं सिखाई कि इस आयत के मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। इल्म पहले है, मदरसे का तसव्वुर मिल गया। मदरसा उसे नहीं कहते जहां ईंटें लगी हुई हो, मदरसा उसे नहीं कहते जनाबे वाला जहां दीवारें खिंची हुई हो,
मदरसा जनाबे वाला ये नहीं होता जहां तिपाइयां लगी हुई हो, बल्कि मदरसा उस मकामे खैर को कहते हैं जहां कोई कलमा खैर सिखाया जाता हो। क्या बात है, अल्लाह ने सिखाया और इतना सिखाया अब्बा को इतना सिखाया कि अल्लाह ने 6 या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। भाषा अल्लाह अल्लाह, ज़बानें जानते हो ना कितनी, आजकल दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जा रही हैं, बताओ कितनी बोली जा रही हैं? 2462 ज़बानें बोले, 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन दिस वर्ल्ड ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं, सिर्फ 2462 ज़बान है। ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, पुर्तगाली है, ये फ्रेंच है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ा है, फला है फला है फला है। और हर एक के बारे में लोग कहते हैं हमारे अब्बा की, हमारे बाप की, हमारे बाप की, हमारे बाप की है, ये ज़बान हमारे बाप की है। इसीलिए दुनिया में ज़बानों के झगड़े हैं, इसीलिए रंगों के झगड़े हैं, नस्लों के झगड़े हैं। जनाबे वाला इंग्लिश वाला हिंदी वाले को मारता है, हिंदी वाला संस्कृत वाले से बगावत करता है, संस्कृत वाला उर्दू वाले के पीछे पड़ा हुआ है, उर्दू जनाबे वाले, ये सारे के सारे ये हमारी जबान है। इसीलिए तमिलनाडु में जबान का तासुब है, केरला में मलयालम जाके देख लो तो जनाबे वाला वो कहते हैं हम तो मलयालम ही ज्यादा अच्छी बोल सकते हैं। कहने का मकसद ये है तासुब है जबानों का। जमाने में लोग कहते हैं ये मेरे बाबा की है, मेरे बाप की है, मेरे बाप की है। मगर मैं इमरान हनफी कहना चाहता हूं, ना तेरे बाप की ना तेरे बाप की, तुम तो 2462 ही जबानें बोलते हो। हमारे बाप को तो अल्लाह ने 6 लाख या 7 लाख भाषाएं अता फरमाई है। इसीलिए जनाबे वाला दुनिया में कोई जबान किसी की नहीं है, हर जबान अगर किसी की है तो हमारे बाप आदम की जबान है। हिंदी हमारे बाप की है, अंग्रेजी हमारे बाप की है, पुर्तगाली हमारे बाप की है, तेलुगु हमारे बाप की है, तमिल हमारे बाप की है, मलयालम हमारे बाप की है। दुनिया में हर जबान हमारे बाप की है, दुनिया में हर जबान हमारे बाप की है। इसीलिए शौक से हिंदी सीखो, इसीलिए शौक से अंग्रेजी सीखो, इसीलिए शौक से संस्कृत सीखो। किसी के बाप की जबान नहीं, हर बाप हजरत आदम की जबान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला मुरादाबादी। नारे कमला।